देवरिया, रुद्रपुर, फाजिल नगर, तमकुही राज, ये वाला जो एरिया है वो मैं गया था काफी। दो चीजें हैं। पहली चीज तो बहुत साफ समझ में आ रही है कि वोटर चुप है। मतलब अगर आप मुंह में माइक डाल के ना, मैं माइक वाइक लेके गया था, चूंकि यूट्यूब का नशा ऐसा होता है कि लगा कुछ उठा लाऊं वहां से, तो मैं माइक वाइक एक लड़के को लेके और सब कुछ गया था। लेकिन 2-3 इंटरव्यूज के बाद मेरे समझ में आ गया कि माइक मुंह पे लगाते ही लोग जो है माइक फ्री बातें कह रहे हैं, और उसके अलावा जो बातें चाय की दुकान पे हो रही हैं वो थोड़ा अलग है। तो चुप रहना मतदाता का मेरा जितना अनुभव है वो सत्ता के खिलाफ अक्सर कहता है, सत्ता के बहुत पक्ष में नहीं जाता है। लेकिन एक बात है जो मतलब मेरे लिए निजी तौर पर दुख पहुंचाने वाली है, क्योंकि मैं उसी क्षेत्र का रहा हूं। जो सो कॉल्ड आपका अपर कास्ट है, खासतौर पर बाभन ठाकुर जो जातियां हैं हमारे यहाँ, उनके लड़कों का दिमाग मुझे लगता है कि मतलब इररिपेयरेबली खराब कर दिया गया है। उसको रिपेयर करना बहुत मुश्किल काम है। तो वो जो पागलपन है, मतलब कुछ नहीं मिल रहा है। आज मैंने फेसबुक पे लिखा था कि कुछ नहीं मिल रहा है। दिन भर फेसबुक पे जय श्री राम करते हैं, माँ बहन की गालियां देते हैं, फार्म भर रहे हैं और रात को पौवा शेयर करके, इतनी की औकात नहीं बची कि पूरा पौवा पी सकें, पौवा शेयर करके सो जा रहे हैं। वो वाली जो स्थिति बनी है तो वो बहुत भयानक है। इसके उलट एक बहुत मजेदार चीज है। चूंकि मेरा शुरू से देवरिया में जो जीआईसी में मैं पढ़ा हूं, तो मुस्लिम दोस्त शुरू से पढ़ रहे हैं, उस कॉलोनी में जाना उठना बैठना, मुसलमान लड़कों के बीच में पढ़ने लिखने और दुनिया को जानने का एक गजब का मतलब बोल पैदा हुआ है। मतलब मैं आपको बताऊं कि देवरिया मेरा फिक्स है कि जब भी मैं जाता हूं तो वहां का जो प्रसिद्ध बारी परिवार है, मेरे लिए एक डिनर वहां जरूर रखा जाता है, और वहां ढेर सारे लड़के इकट्ठा हो जाते हैं। जितने तरह के सवाल वो लड़के पूछ रहे थे, उनके बापों ने कभी नहीं पूछा। जो मेरे दोस्त हैं उनके बापों ने कभी नहीं पूछा। उनके बापों का सारा काम था कि या तो दुबई निकल जाए, या ओमान निकल जाए, या यहीं पे बिजनेस सेट करने, इससे ज्यादा उन्होंने कुछ सोचा नहीं। लेकिन गांधी, नेहरू, भगत सिंह को लेकर जितना ये लड़के इंटरेस्टेड हैं और जिस तरह से राजनीति की बात कर रहे हैं, वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि शायद अपनी वो जो एक जिस तरह से उनकी घेरेबंदी हम लोगों ने कर दी है, बाड़बंदी कर दी है, घेटवाइजेशन जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं, उस घेटों के अंदर भी सुबुगाहटें दिखाई दे रही हैं। 300-400 लोगों से मुलाकात और इंटरव्यू के बेस पे अगर मैं पत्रकार होता राष्ट्रीय किसी चैनल का, तो मैं यहाँ पे सीट नंबर बता देता। लेकिन क्योंकि मैं पूर्वांचल का रहने वाला हूँ, तो मैं जानता हूँ कि आप जिनसे मिलते हैं उनको जो ही मालूम पड़ता है कि आपका नाम अशोक पांडे है तो उनकी भाषा बदल जाती है। जो ही ये मालूम पड़ता है कि आप देवरिया के रहने वाले हैं तो भाषा थोड़ी और बदल जाती है। जो ही ये मालूम पड़ता है कि आप देवरिया में रहते नहीं, दिल्ली में रहते हैं, तो और बदल जाती है भाषा। काफी मरने का एक फालतू बात कर रहा हूँ, ये वाली जो भाषा होती है। तो मैं बहुत श्योर तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन चूंकि पिछला चुनाव भी मैंने देखा था, पिछले चुनाव में भी मैं आया था, घूमा था, तो मैं बहुत श्योर तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन चूंकि पिछला चुनाव भी मैंने देखा था, पिछले चुनाव में भी मैं आया था, घूमा था, तो अंतर तो साफ साफ दिखाई दे रहा है। और इसका फायदा इस बार निश्चित रूप से मेहनत कांग्रेस ने की है। सीएए की लड़ाई कांग्रेस ने लड़ी, सारी लड़ाइयां कांग्रेस ने लड़ी, लेकिन इसका फायदा जो है रुद्रपुर और तमकुही को छोड़ के, रुद्रपुर में अखिलेश की सिचुएशन मुझे काफी अच्छी लगी। मैं रुद्रपुर काफी घूमा, और तमकुही में लड़ तो रहे हैं, अध्यक्ष जी पूरे ताकत के साथ लड़ रहे हैं, लेकिन कहा नहीं जा सकता है, अभी है मामला मतलब फंसा हुआ, हाँ थोड़ा सा मामला फंसा हुआ है। लेकिन वो आदमी बहुत मेहनत कर रहा है, जिस तरह से मेहनत कर रहा है, और जो अल्लू कल्लू लल्लू बोल के गए हैं यहाँ से, उसके बाद वहां माहौल बदल रहा है, मतलब उसका वो पूरा खेल रहा है उसको। तो इन दोनों सीटों के अलावा सपा को फायदा मिलेगा। इवन हमारी देवरिया लोकल की जो सीट है, देवरिया तो आप लोग जानते हैं ना, वो दिवाली का गिफ्ट बना दिया गया है। कभी रमापति राम त्रिपाठी आते हैं, कभी कोई आता है, दोबारा लौटने की जरूरत नहीं पड़ती है। भाजपा ने अपनी ठेकेदारी मान ली है, कलराज मिश्रा, भाजपा ने अपनी ठेकेदारी मान ली है। लेकिन इस बार मुझे लगता है कि जो भाजपा का जो पिछला कैंडिडेट जीता था प्रकाश मणि, उसको टिकट ना देके और उधर जन्मैया सिंह के लड़के का टिकट काट के और वो सपा को देके, मुझे लगता है देवरिया में भी कुछ खेल हो सकता है। हालांकि देवरिया के ब्राह्मणों के ऊपर, क्योंकि मैं देवरिया का ब्राह्मण हूं, तो मुझे देवरिया के ब्राह्मणों पर कोई भरोसा नहीं है। 20 साल से चुनावी को देख रहा हूँ, आखिरी टाइम में जाके सब गुस्सा बोल के चला मणि को दे सकते हैं। एक आखिरी बात मैं कहूंगा कि देखिए, इस समय छोटे छोटे चुनावों का कोई अर्थ नहीं है, एक विधानसभा या एक स्टेट का कोई मतलब नहीं है। हम इतिहास के एक ऐसे मोड़ पे खड़े हैं, और मुझे माफ कीजिए मेरी वामपंथी ट्रेनिंग है, इसलिए ये इतिहास के मोड़ पे मैं पिछले 30 साल से खड़ा हूं, लेकिन ये वाला जो मोड़ है ना, ये मोड़ एकदम साफ दिखाई दे रहा है कि अगर अगले लोकसभा चुनाव से पहले कोई राष्ट्रीय विकल्प नहीं खड़ा होता है, तो हमारी ये सारी जो थियोरेटिकल बातें हैं ना, इन बातों का कोई अर्थ नहीं रहेगा। 50% से ज्यादा हमारे लोकतांत्रिक अधिकार छीने जा चुके हैं, और बचे कुचे जो है उनको छीनने में 3 महीना नहीं लगेगा अगर अगली बार इस तरह का बहुमत आता है। इसलिए कांग्रेस जो हम लोगों के लिए हमेशा से अछूत रही है, मनोज सिंह गवाह है, हम लोग का पूरा छात्र जीवन कांग्रेस को गरियाते और उनसे लाठियां खाते गुजरा है, और एक दिमाग में एंटी कांग्रेस ऐसा बैठा हुआ है कि अभी भी
कांग्रेस के दफ्तर में पैर रखने में मुझे लगता है नहीं यार, नहीं आना चाहिए था। ये अपनी सच्चाई बता रहा हूं, तो बहुत लोगों के साथ होगा। लेकिन जो आज देश की हकीकत है ना, उसमें कांग्रेस के साथ अलाइन होकर एक बड़ा मोर्चा बनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि हार का डर उठा के अगर कोई पार्टी सीएए एनआरसी पे पक्ष ले रही है, अगर कश्मीर पे 370 पे कोई पार्टी बोल रही है या कोई लीडर बोल रहा है, तो वो लोग कांग्रेस के लोग हैं। एक तो ये तो पॉलिटिकल बात हो गई। दूसरी बात ये कि नेशनल अल्टरनेटिव चाहे बुरा हो चाहे भला, कांग्रेस के साथ ही बन सकता है।